नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का व्याकरण विभाग पढ़ेंगे। तो व्याकरण विभाग में आज आप हमारा जो चौथा टॉपिक पदबंध वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्याकरण में देखा समास, वाक्य परिवर्तन और पाठ के मुहावरे। तो ग्रामर का एक चौथा टॉपिक है पदबंध, और इसमें पांचवा टॉपिक था जो अलंकार है। अभी वो इस साल कैंसिल किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं समास के बाद वाक्य परिवर्तन के बाद अब पदबंध। तो वाक्य मैंने जब पढ़ाया तब बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद अब शब्द आता है, तो शब्द किसे कहते हैं। तो अलग अलग वर्णों का सार्थक मेल, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द हो गया, तो शब्द है वो स्वतंत्र है, लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य बनता है। तो वाक्य की व्याख्या है अलग अलग शब्दों का सार्थक मेल, यानी कि 3-4 शब्द जब वाक्य में मिलते हैं तब वाक्य बनता है। अब वाक्य में जब शब्द है वो उपयोग हो जाते हैं, जैसे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो विद्यार्थी शब्द है, लेकिन उसका उपयोग हो गया वाक्य में, तब वो पद बन जाता है। विद्यार्थी जब अकेला है खाली तब वो शब्द है, पर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तब विद्यार्थी पढ़ाई करना, ये सभी वाक्य के पद बन जाते हैं। तो उसी प्रकार ही हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं पदबंध। तो उसकी पहले व्याख्या देखते हैं कि जब कोई पद समूह मिलकर, पद का समूह जैसे विद्यार्थी, पढ़ाई, करना, तो 3 पद हो गए, तो समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, अलग व्याकरण के नियमों में जब वो बंध जाते हैं, इकाई के रूप में कार्य करे, तो वो पदबंध कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई शब्द मिलकर एक इकाई का कार्य करता है। यानी विद्यार्थी, पढ़ाई, मतलब एक इकाई, एक वर्ण समूह, शब्दों का समूह बनता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वो ध्यान देना, पहले मैंने बताया, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ न कुछ व्याकरणिक कार्य करते हैं। यानी व्याकरण में जैसे मैंने कहा था पिछले वाक्य परिवर्तन में कहा था, कर्ता, कर्म और क्रिया। जब ये 3 मिलता है तब वाक्य बनता है। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता विद्यार्थी, पढ़ाई करना, बुक से लिखते हैं तब वो पढ़ाई करते हैं। वो कर्म हुआ, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कर्ता हुआ, और क्रिया हुई। तब ये कर्ता, कर्म और क्रिया का व्याकरणिक कार्य करते हैं। इसमें संज्ञा पद भी हो सकता है, कर्ता पद भी हो सकता है। कर्म तो संज्ञा, यानी कि विद्यार्थी पढ़ना है तो वो कर्म, और लिख रहा है तो क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का कार्य हो रहा है, उसमें संज्ञा पद भी हो, कोई विशेषण शब्द भी हो सकता है, कोई सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, कोई क्रिया विशेषण शब्द भी हो सकता है। तो इसी प्रकार ये कर्ता, कर्म और क्रिया से वाक्य बनता है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लड़की गिटार बजाती है, तो लड़की है वो कर्ता, गिटार है वो कर्म है, और बजाना वो क्रिया है। इन वाक्य में लड़की है वो संज्ञा शब्द है। जैसे हम संज्ञा की व्याख्या देखते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव का बोध कराए। किसी वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो लड़की वो संज्ञा शब्द है। गिटार भी संज्ञा है, वस्तु है, वो कर्म है, और बजाती है वो क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्य में कौन तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे लड़की गिटार बजाती है तो इसमें कर्ता एक ही है। अब धीरे धीरे पद को आगे बढ़ाते हैं। ये लड़की गिटार, वो पद, तो छोटी लड़की गिटार बजाती है, यानी कि पद का विस्तार किया, छोटी कर्ता में विस्तार किया। यानी कि पद किसे कहते हैं, वो पद यह देखते हैं कि पद है वो बढ़ता जा रहा है। अब और बढ़ा दिया कि छोटी चंचल लड़की गिटार बजाती है, यानी कि ये सभी संज्ञा पद बंद है। वो बाद में प्रकार पढ़ते तब देखते हैं। यहाँ पर हम धीरे धीरे
पदबंध का विस्तार करते जा रहे हो, ध्यान में रखना है आपको। पहले में लड़की था, अब छोटी लड़की, छोटी चंचल लड़की, उसके बाद दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की गिटार बजा रही है। ठीक है, मतलब इतना सा ये पद है। अब ये तीनों वाक्य में वो पदबंध है। उसी प्रकार में जैसे इसमें संज्ञा पदबंध है, इसी प्रकार मानो कि कोई संज्ञा शब्द की कोई विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण पदबंध कहेंगे। यहाँ पर कोई सर्वनाम का उपयोग किया गया हो तो हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। ये लड़के के स्थान पर वह उपयोग करेंगे हम, तब सर्वनाम आ सकता है। तो इसे कहते हैं पदबंध। मतलब ये दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की, ये पदबंध। तो उसे पहचानना है हमें, तो उसमें विशेषण हो, संज्ञा हो, क्रिया विशेषण हो, ये सभी पदबंध को हमें पहचानना है। इन तीनों वाक्यों में छोटी लड़की, छोटी चंचल लड़की और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की, ये अनेक पद, यानी कि जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी पद है, पर वाक्य में उपयोग हो गया है और साथ हो गया है, तो व्याकरण के नियम में वो बंध गए हैं। तो सभी ये अनेक पद कर्ता का कार्य करते हैं। ये सभी कर्ता है। मतलब लड़की के बारे में कहा गया, भले लड़की की विशेषता बताइए, पढ़ने वाली बताइए, पर ये सभी एक पद बन गया है, मतलब पदबंध बन गया है। तो वाक्य में क में देखा हमने एक लड़की है सिर्फ, तो पद है। लड़की एक ही है तो हम पद कहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा, जैसे ये देख छोटी चंचल लड़की, एक पद नहीं है, 3 पद है या 5-6 पद है। तो यदि उसी प्रकार्य को, ये कार्य को एक से अधिक पद मिलाकर करते हैं, मतलब वाक्य में एक से अधिक पद होता है, तब पदबंध कहलाता है। ध्यान में रखना है। सिर्फ लड़की गिटार बजा रही है तो लड़की वो पद है खाली, उसके बाद ये वाक्य में जो लंबा 3-4 पद बताया है वो पदबंध। तो अतः हम उसकी व्याख्या देखते हैं। कई पदों के योग से, पद मतलब कर्ता शब्द है, वो जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया है तो वो पद बन जाते हैं। तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है, इस प्रकार दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की वो एक ही पद का काम करता है, कर्ता का काम करता है, उसे हम पदबंध कहेंगे। तो उसके ध्यान में रखना है। पदबंध में वो बातें थोड़ी बता दूँ। पदबंध में कई पद होते हैं, जैसे हमने देखा छोटी चंचल लड़की। पदबंध के सभी पद मिलकर एक इकाई के रूप में काम करता है, कर्ता के रूप में काम करता है, एक इकाई का काम करता है। पदबंध वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं, मतलब पूरा वाक्य बनता नहीं। पदबंध के अर्थ पर पद की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। पदबंध के अर्थ पद की तुलना में, मतलब कंपेयर करें पद, तो अधिक स्पष्ट होता है पदबंध। पदबंध में सभी पद परस्पर जुड़े होते हैं, जैसे अभी देखा चंचल छोटी सी लड़की, सभी जुड़े होते हैं। पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग हो सकता है। पद के स्थान पर, जैसे पहले वाक्य में देखा एक लड़की, पर उसी स्थान पर ही हमने बहुत सारे पद को ऐड किया। उसी प्रकार ये दोनों में अंतर जो अभी मैंने कहा, उसी प्रकार शब्द और पद में अंतर है। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और पद वो वाक्य का एक अंग है। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द पद बन जाते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी व्याकरणिक इकाई का रूप लेते हैं, तब वो पदबंध कहलाता है, जो व्याख्या में देखी। ठीक है। तो जैसे ये लड़की है वो पद है, और ये पदबंध देखते हैं। लड़की पढ़ रही है, सिर्फ लड़की है, और ये देखो बुद्धिमान लड़की पढ़ रही है, पदबंध ही। मतलब एक ही शब्द है तो पद है, पर 1 से 2 से या 3 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो पदबंध बनता है। ध्यान में रखना है। तो पदबंध है, उसमें 2 है, शीर्ष पद और आश्रित पद। तो पदबंध में जो आधार का मुख्य पद होता है, यानी वाक्य में जो मेन है, जैसे लड़की, उसे हम शीर्ष पद कहते हैं, और अन्य पदों को उसका आश्रित पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि कुंती पुत्र भीम ने दुर्योधन का वध किया, तो भीम है वो मेन है। मेन हम जो बताना चाहते हो तो भीम के बारे में बताना चाहते हैं,
तो भीम है वो शीर्ष पद है, और उसके ऊपर जो कुंती पुत्र है वो आश्रित पद है। भले पद में कुंती पुत्र भीम साथ में है, पर उसमें भी जो जैसे लड़की हमने भी देखा तो लड़की मेन है, और चंचल लड़की है वो, बुद्धिमान लड़की है वो आश्रित पद है। तो यहाँ कुंती पुत्र भीम एक पदबंध है, इसका मुख्य पद भीम है, क्योंकि अगर इस वाक्य में भीम पद को हटा देते हैं तो वाक्य संगत नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। और जबकि अब कुंती पुत्र को हटा देंगे, जैसे एक पहले एग्जाम्पल देखा, लड़की तब भी चलता है, सुंदर लड़की तब भी चलता है, पर चंचल लड़की है वो चंचल निकाल दे तो भी चलेगा। तो कुंती पुत्र को हटा देने पर भी वाक्य पूर्ण भी ही रहेगा, वाक्य इनकम्प्लीट होगा नहीं। यानी कि भीम ने दुर्योधन का वध किया तो भी हमें समझ में आ जाएगा, इसलिए कुंती पुत्र है वो आश्रित पद है। तो भीम पदबंध का शीर्ष पद है और कुंती पुत्र है वो आश्रित पद है। अब पदबंध के भेद टाइप, इसके 5 प्रकार है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो मैंने पहले बताया इस प्रकार। तो पहला प्रकार लेते हैं संज्ञा पदबंध। तो वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाले, जैसे उसमें लड़की था, करने वाले पद संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा की पहले व्याख्या मालूम होनी चाहिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में किसी नाम आता है, कोई वस्तु का नाम आता है, कोई स्थान हो या हमारे मन के जो भाव, तब हम संज्ञा कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, व्यक्ति वाला संज्ञा, कहीं चला गया तो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का हमें पदबंध जांचना है, तो उसके पीछे हम लिख सकते हैं संज्ञा पदबंध। दूसरा लिखते हैं केवल सपने देखने वाले लोग इन्हीं लोगों का समूह है, अकर्मणी होते हैं, काम करने वाला नहीं होते हैं, तो संज्ञा पदबंध है। गमले में लगा गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर है, फूल वस्तु है, चीज है, तो संज्ञा है। तो उसी प्रकार जो संज्ञा का बोध कराए, कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, चाहे कोई भाव हो, तब संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी कि जो ये अक्षर जो बोर्ड किया हुआ है उसका हमें पदबंध बताना है। ठीक है, तो दूसरा प्रकार लेते हैं सर्वनाम पदबंध। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की जो व्याख्या मैं आपको बताता हूं कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे हमने देखा कि लड़की के स्थान पर अगर सर्वनाम उपयोग करते हैं, वह, कौन, उसने, मैं, तुम, आप, वह, ये सभी सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का उपयोग हम करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध, यानी कि लड़की के स्थान पर वह, तुम, कौन, क्या शब्द उपयोग करते हैं, तब वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि भीगी बिल्ली की तरह डरने वाले तुम, मानो यहाँ अगर तुम के स्थान पर रमेश लिखा हो तो संज्ञा हो जाएगा, ये तुम है, इसलिए वो सर्वनाम पदबंध हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, लोगों को सहारा देने वाले आप कौन है? आपकी जगह पर कोई नाम लिखा हो तो संज्ञा हो जाता है, ये आप है वो सर्वनाम है। उसी प्रकार सभी में जगह किसी, मैं, तुम, ये कोई, ये वह, ये मैं, ये तुम, ये सभी सर्वनाम उपयोग किया गया है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विशेषण पदबंध, यानी कि व्याख्या पहले देखते हैं कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। जैसे हमने समास में देखा था, उसी प्रकार जो शब्द की विशेषता बताते हैं तब वो विशेषण पदबंध कहलाता है। तो उसकी व्याख्या देखते हैं, जब वाक्य में कोई पद समूह की किसी संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, रमेश तो चतुर रमेश, तो यह संज्ञा की विशेषता बताई, यह सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाए, तब उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि आकाश में उड़ते हुए, यानी कि पक्षी है वो संज्ञा है, तो पक्षी की विशेषता क्या है कि वो आकाश में उड़ता है, अच्छे लगते हैं, तो ये विशेषता बताइए। दूसरा,
इस डॉक्टर में सबसे बड़ी दुकान वर्मा जी की है, सॉरी सेक्टर में। तो दुकान की विशेषता बताइए, दुकान कैसी है? सबसे बड़ी दुकान, दुकान की विशेषता है। यह देखते हैं तीसरा, कानपुर में रहने वाला मेरा बच्चा सच्चा दोस्त आज आ रहा है। दोस्त की विशेषता, सच्चा दोस्त। इंदिरा गांधी जैसी नेत्री मिलना। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द की हो या विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेषण पदबंध हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया पदबंध, यानी लास्ट में पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, खाना खा रहा है, खेल रहा है, ये जब बोल्ड अक्षर किया हो, यानी क्रिया का भाव हो, जिस वाक्य में कोई कार्यकर्ता का भाव हो, क्रिया का भाव हो, सिंपल सा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है। वाक्य में कोई पद समूह का जब क्रिया कार्य करता है, पद समूह है, बोल्ड किया हुआ है, और वो क्रिया का काम करता है, तब उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, काम कर रहा है, कपड़ा धोना है। मैं बाजार जाकर रहूँगा, मैं प्रश्नों के उत्तर लिख रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लिखना, पढ़ना, जाना, दौड़ना, ये सभी क्रिया का हो तब क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अब लास्ट और नेक्स्ट प्रकार है क्रिया विशेषण। हम क्रिया करते हैं पर क्रिया की भी और विशेषता होती है। पढ़ाई कर रहे हैं, बस ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, या दौड़ते हुए जा रहा है, ये क्रिया की विशेषता। तो वाक्य में जब क्रिया हो, क्रिया की जो विशेषता बताए तब उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई पद समूह, यानी जो पद समूह की बात कर रहे हैं उसमें क्रिया की जो विशेषता बताई हो, पद समूह जब क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि वह हंस रहा है, पर कैसे हंस रहा है? हंस रहा है वो क्रिया है। वह जोर से हंसते हंसते रो पड़े, रोना है, हंसना है, वो क्रिया है। पर जोर से हंसते हंसते, हंसने की विशेषता है जोर से हंस रहा है। बहुत तेज गति से चल रही थी, चलना है लेकिन बहुत तेज गति से चल रही, चलने की विशेषता बता रहे हैं। लगातार वर्षा होने के कारण, वर्षा हो रही है पर लगातार वर्षा हो रही है, वर्षा होकर रुक नहीं गई, वर्षा की विशेषता बताइए लगातार। अधिक काम करने से, काम कर रहे पर अधिक किया, काम का बोझ। निरंतर बहता जल पवित्र होता जा रहा है। जब जल बहता है, जल की विशेषता है निरंतर बहना है, कंटिन्यू बहना है, ऐसा नहीं कि बारिश हो गई और जल रुक गई। जल बहता हुआ जल की विशेषता है निरंतर, ठीक है। तो इसी प्रकार ये पदबंध है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, आपको ये सभी टाइप, सभी प्रकार का 3-3 एग्जाम्पल व्याख्या के साथ फेसबुक में लिखना है। एग्जाम्पल को समझना है, गोखण पट्टी नहीं करना है, ध्यान से समझ कर लिखना है। संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो, सर्वनाम हो तो सर्वनाम हो, विशेषण हो तो संज्ञा की विशेषता बताई हो, फिर क्रिया हो तो लास्ट में क्रिया जो हो रही उसकी बताते हो, और क्रिया होने का काम में जो विशेषण बताए, क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये पांचों प्रकार आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, अस्तु, और फेसबुक में भी लिखना है।